बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये है अगावे अंगस्ट्रिफोलिया मार्जिनाटा और ये वेरीगेटेड है। तो ये अगावे अमेरिकाना भी इसको कहते हैं। अंगस्ट्रिफोलिया एक बहुत खूबसूरत सा अगावे है और ये एक शोवर की तरह बढ़ता है। इसके ऊपर को जो जाते हुए जो लीव्स होते हैं बहुत खूबसूरत लगते हैं, जैसे इसने ब्लूमिंग की हो किसी फ्लावर ने। और इसके थॉर्न्स होते हैं साइड्स पे और लाइंस होती हैं वेरिगेशन में। तो इसका एक स्पाइक भी होते हैं इनके ऊपर, बिग बिग से इनकी टिप्स के ऊपर। ये स्पाइक से इनसे बचना ज़रूरी होता है और जहाँ पे बच्चे हों छोटे उनसे उनको इनसे बचाना चाहिए और इसको वॉल के साथ करके रख सकते हैं हम। ये लो मेंटेनेंस प्लांट होते हैं और इनको ये वैसे ही बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो इनके हम बेबीज़ भी हार्वेस्ट कर सकते हैं और इसके पहले भी मैंने बहुत सारे बेबीज़ हार्वेस्ट किए हुए हैं और अब 2 और इसके बेबीज़ हैं। तो इसकी हम क्लीनिंग करेंगे क्योंकि जो प्लांट्स बहुत निग्लेक्टिव होते हैं, जिनको हमने एक साइड पे छोड़ा हुआ होता है, तो वो इन उनको कभी-कभी देखना भी चाहिए कि हमारे प्लांट्स कैसे चल रहे हैं। तो इनको हम जब तक क्लीन नहीं करेंगे तो ये प्लांट्स हमारे ख़राब भी हो सकते हैं। तो इसको हमने अब वॉचिंग करनी है ताकि इसके बेबीज़ को हम हार्वेस्ट कर सकें। अगर 1 मंथ से हमने इसको वॉचिंग नहीं की है तो सॉइल ड्राई है, तो उससे अगर हम बेबीज़ को निकालने की कोशिश करेंगे तो उसकी रूट्स काफ़ी ज़्यादा डैमेज होंगी और इसके जो लीव्स हैं उनको भी हमने अच्छी तरह से वॉश कर देना है। और 1 मंथ से अगर इसको हमने नेग्लेक्टिव के तौर पे इस प्लांट को रखा हुआ है क्योंकि एक बिग प्लांट है, तो इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और वैसे भी जो डेज़र्ट प्लांट्स होते हैं उनमें ये अगावे है जिसको हम 1 मंथ के बाद वॉटरिंग करें तो वो बेस्ट है। और इसको साथ में इसकी लीव्स भी धो देंगे ताकि उसमें जो भी स्पाइडर्स माइट्स लगे होंगे या कोई मिली बग्स वगैरह लगे होंगे तो वो सारे अच्छी तरह से क्लीन हो जाएं। तो ये इसका बेबी है। इसके ये बेबीज़ हार्वेस्ट ये आते रहते हैं, इनकी हर साल ये अपने बेबीज़ प्रोवाइड करते हैं। और अगर 5-6 ईयर से ये आपके पास है तो उतने ही बेबीज़ इसके हमारे पास कलेक्ट हो जाते हैं और ये हर साल ही बेबीज़ प्रोवाइड करते हैं। इतना कि एक बेबी मुझे मिला होगा जितना इसके ये बेबीज़ हैं, तकरीबन 6-7 इंच का पॉट है। तो इस इतना मुझे मिला होगा कोई 6 ईयर्स पहले। तो अब ये देखें माशाल्लाह कोई इसके कितने ज़्यादा बेबीज़ हैं और ये भी नहीं मुझे पता कि मैंने कहाँ-कहाँ पे इसके बेबीज़ लगाए हुए हैं, और भी हैं। तो 5 तो ये ही हैं और 2 इसके जो अब हम हार्वेस्ट करेंगे इसके बेबीज़, तो हम बहुत ज़्यादा इन प्लांट्स को बना सकते हैं। तो इसके जो सॉइल होती है, सॉइल किसी भी प्लांट की एक मेन रोल अदा करती है। जब तक बुनियाद ठीक नहीं होगी किसी भी प्लांट की तो उस पे इमारत बनाना बहुत मुश्किल होता है, वो ठीक तरीके से नहीं बनेगी। तो इसकी जो बेस होती है वो सॉइल होती है। तो सॉइल हम लेंगे, हाफ़ मिट्टी ले लेंगे और हाफ़ लेंगे हम सैंड। अगर भल मिट्टी है तो बेस्ट है, भल मिट्टी नहीं है तो हम जो हमारे गार्डन की सॉइल होती है वो बहुत अच्छी होती है। उसमें लीव्स होते हैं पुराने और उस गार्डन में उसके जो फ्लावर्स फेरे हुए होते हैं वो भी शामिल होते हैं और बहुत कुछ शामिल होता है। वो हमारी रिच सॉइल होती है, बहुत अच्छी सॉइल है। इसमें लीफ कंपोस्ट डाल सकते हैं। कोई भी आपके पास जो फर्टिलाइज़र अवेलेबल हो वही इसमें डाल सकते हैं। अगर लीफ कंपोस्ट है तो बेस्ट है। गोबर की खाद भी थोड़ी-सी डाल सकते हैं, इसमें थोड़ी-सी वुड ऐश डाल सकते हैं ताकि इन प्लांट को एक तो न्यूट्रिएंट्स उसमें मिले और एक वो फंगिसाइड का भी काम करता है और वैसे वो खाद का भी और पेस्टिसाइड का भी काम करती है। तो वुड ऐश हम डाल सकते हैं, 1 टीस्पून डाल सकते हैं। एक अच्छी सी सॉइल बनाकर हम इसको देंगे क्योंकि अगर इसने
2 ईयर्स तक या 3 ईयर्स तक इस पॉट में रहना है तो उसको हम अच्छी सी सॉइल बना कर देंगे, क्योंकि इनके रोज़ रोज़ पॉट हम चेंज नहीं करते हैं, ना ही इनको ज़रूरत होती है और ना ही इनकी ग्रोथ फास्ट होती है, बल्कि ये बहुत स्लोली स्लोली बढ़ते हैं। तो इनको अगर जल्दी नहीं होती तो हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए कि हम रोज़ इनको आके पानी दे दें और कि ये जल्दी बढ़ेंगे, तो इस तरह ये जल्दी नहीं बढ़ेंगे। इनकी जो ग्रोथ होती है वो स्लो होती है, इनका ग्रोइंग रेट बहुत स्लो होता है। तो इसके जितने भी फेड हुए लीव्स होते हैं जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती है, उनको काट देंगे क्योंकि वो ड्राई हो जाते हैं। जिस जिस एरिया पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती वो एरिया ब्राउन होना शुरू हो जाता है। इसके जो बेबीज़ हैं वो हम हार्वेस्ट कर लेंगे। अगर थोड़ी देर के लिए और ठहर जाते तो इसकी जो रूट्स अंदर रह गई हैं वो भी इसके साथ आ जानी थी। बहरहाल अभी भी इसकी रूट्स हैं और अभी इसका जो कट वाला एरिया है हम इसको फ़ौरन रिप्लांट नहीं करेंगे। उस पे कैलस लाना बहुत ज़रूरी है। जहाँ से इसका कट लगता है, जो इसका जो ब्रांच जो उसकी रूट मदर प्लांट के साथ अटैच होती है, उस पे कैलस लाना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी हम इसको निकाल लेंगे और इसकी जो रूट्स हैं वो भी इसके साथ हैं, तो बेबीज़ फ्री कर देंगे ताकि इसको न्यू बेबीज़ डेवलप करने में आसानी हो। तो इसको हम गोडी करेंगे। खाद मैं बिल्कुल नहीं डालूँगी क्योंकि अभी बहुत गर्मी आ गई है। ये देखिए यहाँ से कट एरिया है और यहाँ से इसको कैलस लाना बहुत ज़रूरी है। अभी हम इसको रिप्लांट बिल्कुल नहीं करेंगे, 2 डेज़ के लिए रखेंगे, छोड़ेंगे। अगर हम पूरे वीक के लिए भी छोड़ दें, शेडी एरिया में रखेंगे तो इसको कुछ भी नहीं होगा। ये है कि हम इसको अब धूप में नहीं रखेंगे। अगावे प्लांट्स धूप का प्लांट होता है, लेकिन फिर भी जून जुलाई की हार्श धूप इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। ख़ुसूसन जो मेडोज़ एरियाज़ होते हैं, मैदानी इलाके होते हैं, वहाँ पे गर्मी टेम्परेचर तकरीबन 48-49 तक चला जाता है। जो हिल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, तो वहाँ पे आप इसको डायरेक्ट सन में रख सकते हैं। लेकिन जो जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो और जून जुलाई की हार्श गर्मी हो, वहाँ पे इसको हम ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं और पार्शियल लाइट देंगे तो ये बहुत हैप्पी रहता है। बहुत ज़्यादा जो हार्श धूप इसको भी पसंद नहीं आती। हालांकि ये धूप का प्लांट है, अगर ज़मीन में लगा हुआ है तो आप फुल धूप में इसको रख सकते हैं, लेकिन अब ये पॉट में है तो हम इसको फुल धूप में सनी एरिया है लेकिन इसके ऊपर नेट लगा हुआ होगा या पार्शियल लाइट देते हैं कि वो किसी प्लांट्स के अंदर से छन के आती हो। इसको अच्छी तरह से इसकी गोडी कर देंगे, इसकी जो सॉइल है उसको सॉफ्ट कर देंगे और जितने भी ड्राई हुए लीव्स हैं उनको कट कर देंगे। और ये ड्राई हुए जो लीव्स होते हैं ये वैसे भी बुरे लगते हैं और वैसे भी एनर्जी ऐसे ही लेते रहते हैं प्लांट की। अभी बहुत गर्मी है तो इसको मैं कोई भी खाद नहीं दूंगी। सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी में हम इसको इसकी गोडी करके तो इसको दे सकते हैं, गोबर की खाद थोड़ी सी दे सकते हैं, वुड एश दे सकते हैं, 1 टीस्पून थोड़ा थोड़ा सा दे सकते हैं। वैसे भी जो इंडोर प्लांट्स होते हैं या ये सकुलेंट्स होते हैं, ये इनको खाद की इतनी नीड नहीं होती, बस एक अच्छी सी सोइल इनको दे दी जाए तो ये अच्छी तरह चलते रहते हैं। अब अगर बहुत गर्मी, अप्रैल का मंथ शुरू हो चुका है माशाल्लाह, तो अगर अब मैंने इसको फर्टिलाइज़र दे दी तो इसके लीव्स बंद हो जाएंगे। बहुत गर्मी होनी है तो इसने बर्दाश्त नहीं करना। वैसे भी सोइल इतनी हमारी हार्ड नहीं हुई है, अच्छी सोइल है, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा इसको खाद नहीं देंगे। तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तब हम थोड़ी सी गोबर की खाद या लीफ कंपोस्ट इसमें डाल देते हैं। अभी मेरे पास गार्डन सोइल है जिसमें लीव्स शामिल हैं और जितना भी वेस्ट होता है इनके प्लांट्स का वो इनके अंदर शामिल हो जाता है, वो मैं इसमें थोड़ी सी डाल दूँगी क्योंकि पॉट में मिट्टी थोड़ी कम है और इसमें कोई अभी खाद नहीं डालनी। अब ये एक और अगावे है, उसका ये बेबी है, तो इसमें मैंने प्लास्टिक की बोतल जो होती है ऑयल की वेस्ट, उसको काट कर तो उसमें मैंने लगाया हुआ है। जब आपके पास, अभी मैं इसको रीप्लांट नहीं कर रही, मैंने इसको ऐसे ही रख दिया, ये सॉइल ड्राई है क्योंकि हम इनको ड्राई सॉइल में ही रखते हैं और ये शेडी एरिया है, ये धूप वाला एरिया नहीं है। अगर धूप आ रही है तो आप उसको शेडी एरिया में रख दें।
जो कट वाला एरिया होता है उस पे कैलस लाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये ऐसे ही 1 वीक के लिए पड़े रहेंगे तो इनको कुछ नहीं होगा। तो अगर हम इनको बहुत ज़्यादा वाटरिंग करते रहेंगे तो ये इनकी रूट्स जो होती हैं रोट हो जाती हैं और ये हमारे प्लांट्स जो सक्यूलेंट्स होते हैं ख़राब हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे ये जो अगावे हैं ये ड्रेसिना फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इनको ये बर्दाश्त कर लेते हैं। जो ये ड्रॉट टॉलरेंट होते हैं, इनको ड्राई एरिया पसंद होता है और ड्राई रहना पसंद करते हैं। अब जो प्लांट होते हैं थोड़े से शेडी एरिया में थोड़े ग्रीन ग्रीन होते हैं और जो सनी एरिया में होते हैं वो थोड़े से येलोइश कलर के हो जाते हैं और इनके दोनों कलर ही खूबसूरत लगते हैं। कुछ थोड़ा डार्क हो जाता है, कुछ थोड़ा सा लाइट कलर में चला जाता है, लेकिन ये एक ही प्लांट के सारे बेबीज़ हैं। तो इसमें जो होते हैं मेल्स और फीमेल्स भी होते हैं, तो वो प्लांट्स के अंदर ही होते हैं जिससे ये अपनी प्रोपगेशन करते हैं। तो ये कितना खूबसूरत प्लांट है, इसकी वेरिएशन देखिए बहुत खूबसूरत है। इसको हम ड्राई सॉइल में ही रखेंगे क्योंकि इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर ये धूप वाले एरिया में भी पड़ा हुआ है फिर भी हम इसको ड्राई सॉइल में कोई 15 दिन के लिए, अगर छोटा पॉट है, अगर बिग पॉट है तो 1 मंथ के लिए इसको ड्राई सॉइल में रखेंगे, फिर वाटरिंग करेंगे। इनको आते जाते हमने वाटरिंग नहीं करनी। जो बिगिनर्स होते हैं वो हर वक्त पानी देते रहते हैं। बिगनर्स के लिए ये प्लांट्स बिल्कुल भी नहीं होते और इनको हमने निगलेक्टिव करना है, रखना है और निगलेक्ट करना है तो ये अच्छी तरह चलते रहते हैं। अगर हम जितनी इनकी केयर करेंगे, खादें देंगे, पानी देंगे, ये ख़त्म होते जाएंगे और ये आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हमने इनको ज़्यादा इनकी केयर बिल्कुल भी नहीं करनी, तो फिर ये अच्छी तरह चलते रहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।